चीन के लिए हम कहा करते थे भाई भाई ये वो बकवास। हम एक्शन वही लेंगे जो हम लेना चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेटिक, असली डेमोक्रेटिक पर्सन है। सामने आंख में आंख डाल के बात करेंगे और उनको बुलाया है, और भारत का हित है कि पाकिस्तान और चीन के खेल को खत्म कर दे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 3 और 4 मई को गोवा में होने वाले शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन को लेकर चाइना और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों को जो है भारत की तरफ से न्योता भेज दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर, एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत को लेकर लगातार जहर उगलता है, ऐसे में बिलावल भुट्टो को, जिन्होंने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री को लेकर यूएन में ऐसी बातें कही थी, तो उन्हें क्यों इन्वाइट किया गया है और भारत की इसके पीछे कूटनीति क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर टेलीविज़न, शालिनी जी। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन, ये जो 9 कंट्रीज़ की जो संगठन है, रशिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जितने हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये पहले भी इनकी मीट हुई थी। और इनकी मीट होती है ताकि ये अपने जो आपसी जो संवाद होते हैं, कोई ऊंच नीच की बात होती है, उसको संभालते हैं। 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। पिछली मीट में भी कुछ बातें हुई थी, पर अब हाल फिलहाल अगली मीट जो है गोवा में हो रही है। इन भारत को लीडरशिप मिली हुई है, तो ये इस समय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ये सोचा कि ये जितने ऊंच नीच और मनमुटाव की बातें हैं, इनको सुलझाया जा सकता है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेटिक, असली डेमोक्रेटिक पर्सन है। वो ये छोटी मोटी जो बातों को जो है, जिसको हिंदी में तुच्छ भाषाएं कहते हैं, इनके पर परवाह नहीं करते। अगर बिलावल भुट्टो ने कोई स्टेटमेंट बनाई है तो उसको उसके ऊपर, उसके मुंह के ऊपर ठीक से पूछा जाएगा, वो सबके आगे जवाब देगा। और ये चाइना के साथ में हमारे कई प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं लुक द डेंजर इन द फेस। सामने आंख में आंख डाल के बात करेंगे और उनको बुलाया है कि अब बताइए आपका मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है। और जो चाइना से बातें करनी है वो भी चलती रहेंगी, पर डायलॉग जब होता है तब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनका एक समाधान निकलता है। और जिन्होंने गलत बातें कही होती हैं उनको अपने आप ही रंज होता है, अपने आप ही वो सॉरी फील करते हैं। तो बिलावल भुट्टो को वैसे ही काफ़ी अब सबक मिल रहा है और कंट्रोवर्सी हो रही है। तो अब सबके आगे वो आके जब कंट्रोवर्सी को झेलेगा तो बिलावल भुट्टो को पता चल जाएगा कि आगे से कैसी बात करनी है। ये एक उच्च दर्जे की कूटनीति है जिसको आपने अभी बोला, और इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरीक़ा का बर्ताव होता है। ये नहीं होती कि मैं मुंह छुपा दिया, कुट्टी कर दी और समथिंग, ये बच्चों का खेल नहीं होता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कदम उठाया है, और भी कई अपने लोकल रीजनल क्वेश्चंस उठेंगे, क्योंकि पीस और प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में बनी रहे, इसका मेन मुद्दा ये है। तो शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग जो गोवा में होने वाली है, उसका जो बिलावल भुट्टो से बात, चाइना से बात, और आपस में कई चीज़ें जो हैं उनका समाधान भी निकलेगा। इस बीच जो है वो सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो कह रहे थे कि हमें भारत से कहीं ना कहीं रिश्ते सुधारने चाहिए, लेकिन इसके विरुद्ध उन्हीं की मंत्री हैं जिन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत से रिश्ते नहीं सुधरने की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। जहां उन्हीं के प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं रिश्ते सुधारने की, उनके मंत्री इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो क्या सर, पाकिस्तान को लेकर जो स्टेप उठाया जाएगा भारत की तरफ से, ऐसे में भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान को बुलाकर, जब उनकी तरफ से बार बार इस तरीके के कदम भारत को लेकर उठाए जाए? सबसे पहली बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और दुश्मन देश के को साथ में डायलॉग जारी रखना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। और भरोसे की बात ही नहीं है, हम अपना गार्ड डाउन थोड़ी करेंगे, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनको बुलवाएंगे। उसमें भरोसा की बात थोड़ी, भरोसा तो तब होगा कि जब हम अपने अस्त्र शस्त्र खोल दें, बॉर्डर खोल दें कि हाँ जी अब जो मर्जी करना कर लो, ये ऐसा कुछ नहीं होगा।
सारी की सारी चीज़ें तत्परता जारी रहेगी, सब कुछ जारी रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर जो डिप्लोमेसी होती है जिसको कहते हैं ना कि आप अपना वार तैयार रखिए, पर ये भी दिखने मत दीजिए कि आपने वार तैयार है, पता ना चलनी चाहिए दुनिया को। ये बात बनती है। आप अपना तैयारी पूरी रखेंगे और इसमें ये कोई बात नहीं कि हमने भरोसा दिया और पीठ में छुरा भोंक दिया। ये पुरानी बातें हैं, ये हमारी बचकाना पॉलिटिक्स होती थी, ये उनके सेंटेंसेस होते थे। चीन के लिए हम कहा करते थे भाई भाई, ये वो बकवास, ये कुछ नहीं होगा। आप देख लेंगे शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह कंडक्ट करेंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं हमको भारत के साथ में सूझबूझ और साथ और फैलसूफी से काम करना पड़ेगा। वो असली बात कर रहे हैं, उनको चाहे चुभ रही है बात। बिलावल भुट्टो की उम्र अभी कम है, उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है और वो खाते पीते हैं, उनको अभी किसी गरीबी अरीबी का भी क्या एहसास नहीं हुआ है। तो उनकी ज़बान कुछ और है और वो अपनी वो रटी रटाए तोते वाली ज़बान बोल रहे हैं। अभी कश्मीर करेंगे, कभी कुछ करेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं करनी। हमें आगे चल के देखना कि क्या होना है। अपनी लीडरशिप ऑफ SCO भारत पूरी तरह निभाएगा। एक आखिरी सवाल सर इस मुद्दे को लेकर आपसे कर लूँगी। एक तरफ हम पाकिस्तान से जो है POK को लेकर जो है हमारी जंग जारी रहती है, दूसरी तरफ चाइना LAC को लेकर। तो सर जब तीनों देश आपस में होंगे, जब भारत के सामने ये दोनों देश सामने आएंगे, तो क्या रिश्ते सुधरने की बात की जाएगी? क्योंकि सर पाकिस्तान भी कई बार भारत पर हमला करता है और चीन भी, हमें पता है कि कई बार चीन के सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर आ जाते हैं, हिंदुस्तान की जो आर्मी है उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। ये सब ठीक है, चाहे चीन अपनी बॉर्डर पे आता तकलीफ पहुंचाता है। अगर मैं चीन होता तो मैं भी यही करता। ये तो देखिए, अपने हित में काम करना होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। चीन के हित में है कि भारत की ज़मीन ले और वो लेगा। आपके हित में आप चीन को ख़त्म कर दीजिए, आप करेंगे। आपकी ये चाणक्य नीति है। ये थोड़ी है कि आप रोने लग जाएंगे और डैडी को बोलेगी, जैसे लड़की बोलती है मेरे को वो लड़का तंग कर रहा है। ये कोई गेम नहीं है। यहाँ पे चीन वही करेगा जो चीन के हित में है, भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। और भारत का हित है कि पाकिस्तान और चीन के खेल को ख़त्म कर दे। पर उसके लिए चाल चलने के लिए हमको उनकी सेंध लेनी पड़ेगी, उनका माइंड स्टडी करना पड़ेगा। ये नीतियाँ होती हैं, मुंह छुपा के बैठने से नहीं होता। तो इसलिए चीन आएगा, पाकिस्तान आएगा, बाकी कंट्रीज़ होंगी, इनको बाकी कंट्रीज़ के सामने बोलना पड़ेगा, ये एम्बेरस फील करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट होती है वो बहुत भारी पड़ती है। तो सर इंटरनेशनली कहीं आप मानते हैं कि पहले जो भारत की छवि थी और अब जो भारत की छवि है उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। एक ज़माना था कि चाइना घुस रहा था 13 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 23 किलोमीटर घुसा पिछले रिजीम के समय, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, और गवर्नमेंट ने कह दिया फौज को कि नहीं, आप कोई एक्शन मत लीजिए। ये एक ज़माना वो था। और एक ज़माना ये आया है कि अब चाइना के दांत खट्टे पड़े हैं, वो उसका सांस फूट रहा है कि अभी आगे क्या करें हम। तो ये फ़र्क पड़ गया है। और पर हम उनको फिर भी बुला रहे हैं, आप आइए, बैठिए। जनरल सगत सिंह राठौर ने 1967 में नाथुला में बिना गवर्नमेंट के हुक्म के 500 चाइनीज़ मार दिए थे, क्योंकि चाइनीज़ हमारे 50 लोग मारे थे। जनरल सुंदर सिंह जी ने समदन चौंग में 86 में एक पूरी ब्रिगेड एयर इंडक्ट करी थी, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, चाइनीज़ को अंदर आने दो। तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने खेल को खेलेंगे, और खेल को खेलने के कई तरीके होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है असली खेल खेलने का तरीका। शंघाई कोऑपरेशन चल रही है, इनको बुलाया जाएगा, इनके मुंह में पूछा जाएगा और हम एक्शन वही लेंगे जो हम लेना चाहते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी ने, जिस तरीके से SCO भारत में 3-4 मई को होने वाला है, उसको लेकर हमने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान और चाइना के विदेश मंत्रियों को भेज दिया गया है न्योता। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। अब क्या वाकई में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से भारत के इस सम्मेलन में आते हैं या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इस जो अभी जिस तरीके से रिश्ते चाइना और भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच को लेकर हैं, उसमें क्या सुधार आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।